कहता है मेरा बेटा, कहता है मेरा बेटा, अब्बा मुझे ला दो चौड़ी वाली पेटी, छज्जेदार टोपी, सितारों वाला कोट। कहता है मेरा बेटा, अब्बा मुझे ला दो चौड़ी वाली पेटी, छज्जेदार टोपी, सितारों वाला कोट। अब मैं उसे कैसे बताऊं, ये सब पहनकर रहती नहीं बस में आदमी की खोपड़ी। अब मैं उसे कैसे बताऊं, ये सब पहनकर रहती नहीं बस में आदमी की खोपड़ी। ये नज़्म में पठाने खान के लिए। अकेला कर दिया है मुझे इस शहर ने, अकेला कर दिया है मुझे इस शहर ने, जिस पर मेरे माँ बाप ने पनाह ली। अकेला कर दिया है मुझे इस शहर ने, जिस पर मेरे माँ बाप ने पनाह ली, जिस पर मैंने एक ऐसे बीज की तरह उगने की कोशिश की जो घोंसले तक नहीं पहुंच पाता। अकेला कर दिया है मुझे इस शोर ने, जो मुझसे तेरी आवाज छीन लेता है। अकेला कर दिया है मुझे इस शोर ने, जो मुझसे तेरी आवाज छीन लेता है, जो हर आने वाले को एक नई जिंदगी का ख्वाब दिखाता है। सब कुछ भुला देने का ख्वाब। मैंने खुद को भुला दिया। इसी शोर में और इसी शहर में दफन किया है मैंने अपने बाप को और अपनी मां को और अपने आप को। इसी शहर में, इसी शोर में दफन किया है मैंने अपने बाप को, अपनी मां को और अपने आप को। ज़बानों की दुश्मन नहीं होती, लेकिन इस शहर ने मेरी ज़बान की हर चीज मुझसे छीन ली। ज़बानों की दुश्मन नहीं होती, लेकिन इस शहर की ज़बान ने मेरी हर चीज मुझसे छीन ली है। कोई ज़मीन किसी ज़मीन पर कब्जा नहीं करती, लेकिन इस शहर की ज़मीन ने मेरी ज़मीन की हर निशानी को मिटा दिया है। पठाने खान, मैं नफरत करता हूं तेरी आवाज से। पठाने खान, मैं नफरत करता हूं तेरी आवाज से, तेरी गायकी से, उस चीख से जो तेरी आवाज में सरसराती है, जो मुझे उन रास्तों की तरफ खींचती है जिन पर जाना अब मेरे लिए मुमकिन नहीं रहा। पठाने खान, तेरी चीख मुझे खींचती है उस जमीन की तरफ जो मुझे नाक़ल्ब जानकर कब का फरामोश कर चुकी होगी। उसने तो मुझे अपने दुखों से भी आग कर दिया होगा। कैसे कबूल करेगी मुझे अब उसकी वीरान कोख। इस पुरअसाइश बेघरी में, इस खुद साख्ता जलावतनी में, सिर्फ तेरी आवाज है जो मुझे मेरी तरफ बुलाती है।
जो मुझे मेरी तरफ बुलाती है, रेत की तरह नरम कर देती है, जो मेरे दिल को, जो मेरे नथनों और दिमाग को उस ज़बान की खुशबू से भर देती है, जिसे बोलते हुए अब मेरी ज़बान अटक अटक जाती है। मैं रोज़ी किसी और ज़बान में कमाता हूँ और रोटी किसी और ज़बान में मांगता हूँ। वाह 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 वाह। मैं रोज़ी किसी और ज़बान में कमाता हूँ और रोटी किसी और ज़बान में मांगता हूँ। जिंदगी भर दो ज़बानों में कमाने के बावजूद कितना कलाश हो गया हूँ मैं कि मेरे पास वो ज़बान तक नहीं जिसे मैं अपना कहकर अपने बच्चों को दे सकूं। 40 साल की मुसलसल भाग-दौड़ के बाद कहाँ पहुंचा हूं मैं? एक ऐसे शहर में, एक ऐसी ज़मीन पर जिसे अपना कहने की पादाश में एक रोज़ मुझे अगवा कर लिया जाता है। मेरी हड्डियों में ड्रिल मशीन से सुराख किए जाते हैं। सिगरेट बुझाने के लिए इस्तेमाल की जाती है मेरे जिस्म की खाल। बांध कर जला दिया जाता है मेरा जिस्म, या फेंक दी जाती है बेशनाख्त चेहरे के साथ मेरी लाश। किसी बोरी में डालकर भर दिए जाते हैं मेरे कान, किसी धात से निकाल ली जाती है मेरी आंखें और काट दी जाती है मेरी ज़बान, ताकि मैं कुछ ना बता सकूं। लेकिन तुम जरूर पूछोगे कौन होते हैं मेरे कातिल? अब किसका नाम लूंगा मैं? पठाने खान, तेरी आवाज मुझे इन दुखों की तरफ बुलाती है और अपनी गायकी में वापस चली जाती है। सज्जल और फरीद मेरी जगह होते तो कब के मर चुके होते। वारिस और भिटाई को इस दोराहे पर खड़ा होना पड़ता तो मोहब्बत का हर लहजा भूल जाते। कुछ भी तो नहीं बताती ये कुशादा सड़कें उस पगडंडी के बारे में जिस पर नंगे पांव चलने की ख्वाहिश घर का रास्ता बुला देती है। पठाने खान, तेरी आवाज मुझे उस पगडंडी की तरफ बुलाती है और अपनी गायकी में वापस चली जाती है। आग बना दिया है मुझे तेरी आवाज ने, एक शोला जो अंदर ही अंदर मुझे राग कर रहा है। खुश कर दिया है जिसने मेरे आंसुओं को। मैं कहता हूं एक नई शक्ल दो मुझे, बादल बना दो, ताकि मैं उस रेत में जज्ब हो सकूं जिसका लम्स ना तो मेरे जिस्म से, ना तो मेरे ज़हन से महव होता है और ना ही पूरी तरह याद आता है। एक नई शक्ल दो इस दिल को जो ना तो पत्थर की तरह सख्त होता है और ना ही रेशम की तरह उलझता है। पठाने खान, इन तमाम बातों और दुखों के बावजूद मैं रोजाना तेरी आवाज सुनता हूँ। मैं रोजाना तेरी आवाज सुनता हूँ और रोता हूँ, और अगर मुझे एक दिन और मिला तो भी मैं तेरी ही आवाज सुनूंगा। बहुत